हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। देखिए, कल को वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर आप लोग मैक्स हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट जॉब करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। वहां पर मैंने सब कुछ आपको बताया था, क्या सैलरी होता है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन करवाए हो या तो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करवाए हो तो आप लोग कहाँ कहाँ जॉब करने के लिए एलिजिबल हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपना फार्मेसी कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो डी फार्म करे या तो बी फार्म करे, तो अगर उन्हें टाटा 1mg में, ठीक है, टाटा 1mg क्या है, रिटेल चेन फार्मेसी है, अगर उसमें जॉब करनी है तो आप लोग कैसे जॉब पा सकते हो, क्या जो है क्राइटेरिया रहता है जॉब पाने का, इंटरव्यू कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबका मोटिवेशन होता है, सैलरी कितनी मिलती है। ओके, इन सारी चीजों के बारे में हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। मेक श्योर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना, और अपने ऐसे दोस्त को वीडियो को शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत लगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि टाटा 1mg में, टाटा 1mg बेसिकली है क्या, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर साइड में जो है स्क्रीन भी यहाँ पर मैं ऑन कर रहा हूँ। तो टाटा 1mg की बात करें, एक रिटेल चेन फार्मेसी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके अलग अलग स्टोर्स हैं। कितने स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, टोटल जो है 71 स्टोर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कहाँ कहाँ स्टोर है इनके, आप देखो यहाँ पर। सिंपली आपको सर्च अगर करना हो तो कैसे कर सकते हो, सर्च में जाना और जिस भी जगह पे आप लोग रहते होगे, ओके, आप लोग सिंपली वहां पर सर्च करना है। सपोज दैट मैं भी नोएडा में हूँ, मैं यहाँ पर नोएडा के बारे में सर्च करूंगा। ओके, और जैसे मैंने नोएडा में सर्च किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नोएडा में कितने जगह इनके स्टोर हैं। देखो, सबसे पहले नोएडा फर्स्ट में कमर्शियल यूनिट दिखा रहा है, सेक्टर 128 में। ओके, दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो यूजीएफ सुपरटेक मार्ट में दिखा रहा है, जो सेक्टर 137 में ही है। तीसरा इनका स्टोर देखोगे आप लोग तो ये भी देखोगे 137 में ही है। ऐसे नीचे की तरफ बढ़ते जाओ, अलग अलग जगह है। यहाँ पे देखो, नोएडा सेक्टर 45 में भी है एंड गौड़ सिटी में भी है। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होगे कि हर जगह इनके स्टोर जो है अवेलेबल हैं। अब आप लोग जहां पर भी जॉब करना चाहते हो तो इसमें आप एक लोकेशन जो है चूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद से क्या करना होता है, आपको जाना होता है इनके करियर वेबसाइट पर। ठीक है, तो आपको क्या टाइप करना है, गूगल में जाकर के गूगल में टाइप करना है टाटा 1mg। देखो, टाटा 1mg करियर। ओके, जैसे आप लोग टाटा 1mg करियर सर्च करते हो ना और नीचे की तरफ बढ़ते हो तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे ओपनिंग्स कैसे दिखा रही हैं। देखो, ज्वाइन आवर टीम, इसको हम क्लिक करते हैं और जैसे आप लोग इसको क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर जो है कई सारे जो है निकले हुए हैं वैकेंसी। किस किस पोस्ट के लिए, तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज तो हैं, बट हमारे जो काम का होता है वो होता है फार्मासिस्ट का। ठीक है, फार्मासिस्ट का। तो आप लोग नीचे जैसे जैसे बढ़ोगे तो यहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है। अभी फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं आई हुई है यहाँ पर। ओके, तो जैसे आएगी तो आपको क्या करना रहेगा, यहीं से जा करके और देखो यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। सिंपली आप लोग जाओगे और क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो अप्लाई फॉर दिस जॉब यहाँ पर ऑप्शन होता है। ओके, अप्लाई जैसे आप लोग करोगे तो 2-3 दिन में अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, इनका इंटरव्यू कहाँ होता है, तो देखो इनका जो इंटरव्यू होता है वो गुड़गांव में होता है। ठीक है, चाहे आप लोग किसी भी लोकेशन के लिए लो, या तो आप लोग देहरादून के लिए ले रहे हो, या तो हरिद्वार के लिए ले रहे हो, ओके, या तो नोएडा के लिए ले रहे हो, या तो लखनऊ के लिए ले रहे हो, ओके, या तो आप लोग अहमदाबाद के लिए ले रहे हो, कहीं के लिए भी अगर लेते हो आप लोग तो इनका जो है इंटरव्यू जो होता है स्केड्यूल वो होता है आपका गुड़गांव में। आपको यहीं पर आकर इंटरव्यू देना पड़ता है। ओके, ये तो हो गया अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया। अब बात ये आती है कि अब आपको आगे क्या करना होता है। ठीक है, चलो, ये तो हो गई कि आखिर जो है आपका जो है मैंने बता दिया किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो और क्या है टाटा 1mg बेसिकली। ओके, अभी आती है कि अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हिंदी में पूछे जाते हैं या इंग्लिश में पूछे जाते हैं, ये सब कुछ अब आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो, जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, उस टाइम मेरा टोटल का जो इंटरव्यू हुआ था वो 2 राउंड में हुआ था। कितने राउंड में, 2 राउंड में हुआ था। फर्स्ट राउंड में मुझे जो है कुछ 10 क्वेश्चन मिले हुए थे, उसमें मुझे 50% करने थे। ओके, कहने का मतलब यह है कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 क्वेश्चन में से आपको 50% यानी कि 5 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन या उससे ऊपर के क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपको जो है सेकंड राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो कि इंटरव्यू होगा।
अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज डेटा आप लोग नहीं कर पाते हो, 5 क्वेश्चन आप लोग नहीं सही कर पाते हो ना, तो आपको वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कहेंगे कि आप प्रिपरेशन करके आना, फिर आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ओके, तो पहला क्या है आपका, सबसे पहले आपको टारगेट ये रखना चाहिए कि आपका जो है 6 से 7 क्वेश्चन सही हो। मेरे टाइम में क्या हुआ था, मेरे 7 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है, तो मैं सेकेंड राउंड के लिए अपीयर हो गया था। एंड अब देखो आती है एचआर राउंड। अब एचआर राउंड में क्या होता है, बेसिकली एचआर राउंड में जब आप लोग जाते हो तो यहाँ पर ये होता है कि आपको सबसे पहले अबाउट योरसेल्फ पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक ध्यान रखना, कम्युनिकेशन जो है आपका स्ट्रांग पोर्शन होना चाहिए टाटा मैनेजमेंट में काम करने के लिए। इवन किसी भी, अगर आप लोग अपोलो में जाते हो, नेटमेट्स में जाते हो, रिलायंस में जाते हो, या टाटा मैनेजमेंट में जाते हो, या तो किसी फार्मेसी में जैसे कहीं ऐसे ही मेडिकल स्टोर पे जाते हो, तो आपका कम्युनिकेशन जो है स्ट्रांग थोड़ा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको इंग्लिश बहुत हाई फाई आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज बोल रहे हो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो कम्युनिकेशन आप लोग इंट्रोडक्शन जो है बहुत शॉर्ट रखना और बहुत थोड़ा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना। इंग्लिश नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश करना, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो इंग्लिश थोड़ी आप लोग स्ट्रांग रखना कम्युनिकेशन जो है केवल इंट्रोडक्शन में। ओके, उसके बाद से जो है एचआर आपसे पूछते हैं कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, या फ्रेशर हो। वैसे तो आपके रिज्यूमे में होता है, अगर आप लोग एक्सपीरियंसड हो तो आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस में सैलरी बहुत अच्छी होती है। फ्रेशर जा रहे हो अगर आप लोग, तो आपकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, और फ्रेशर में आप लोग को वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने कॉलेज में पढ़ी है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी क्या होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर फार्मासिस्ट को आना ही चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज फार्माकोलॉजी, एंड आपके सब्जेक्ट जो है टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको पता है कि 11 जितने भी सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ईयर में आपने 6 सब्जेक्ट पढ़ा, सेकेंड ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ा, तो 11 आपके टोटल सब्जेक्ट हैं। 11 सब्जेक्ट का आपको नाम पता होना चाहिए। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग हैं उनके क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए, एंड आपको जो है अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बताया कि इंटेंसिव ड्रग क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन आप बता दीजिए। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका आंसर भी बताना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो अब चौथा आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मुझसे पूछा भी गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखना। देखो चौथा जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था कि जो फार्माको थेरापेटिक्स होती है उसको हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कोलॉजी भी सेम पढ़ते हैं, फार्मा थेरापेटिक्स भी पढ़ते हैं, तो हम फार्मा थेरापेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे कि शेड्यूल एच क्या होता है, शेड्यूल एच एंड शेड्यूल H1 में डिफरेंस क्या होता है। ओके, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है, कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि फॉर्म नंबर 20 हो गया, फॉर्म नंबर 21 हो गया, या 20B हो गया, ये सारे फॉर्म किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, ये सब कुछ है आपको पता होना चाहिए। मुझसे पूछा भी गया था पर्सनली, ठीक है। तो मुझसे देखो यही क्वेश्चन पूछे गए थे टाटा 1mg में। ओके, उसके बाद से क्या हुआ कि उन्होंने बता दिया कि चलो ठीक है, और आपको जो है कॉल आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और लिटरली मैं आपसे बता रहा हूँ कि 2 महीने बाद इनका कॉल आया कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिस भी लोकेशन पे चाहो उस लोकेशन पे। अब देखो जिस लोकेशन पे चाहो उस लोकेशन से मेरा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकेशन पे मैं ज्वाइन कर सकता था। क्यों? क्योंकि मेरा उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आपका उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन होगा तो आप लोग उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर पाओगे किसी भी लोकेशन पे। अगर इनकेस आपका उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग देहरादून में ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। अगर गुजरात का है तो अहमदाबाद में ज्वाइन कर पाओगे। ऐसे ऐसे होते हैं इनके, तो आप लोग ध्यान रखना जिस भी लोकेशन पे आप लोग जाओगे आपका रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट का होना चाहिए। अब लास्ट में आता है ये कि आपकी सैलरी कितनी होती है स्टार्टिंग। तो देखो इसका मैं बता देता हूँ, आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 18,000 से लेकर के 18,500 के बीच में होती है पर मंथ, ठीक है। टाटा 1mg अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं फ्रेशर को भी। तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 18,000 से मान लो स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर फ्रेशर, ये फ्रेशर कैंडिडेट की मैं बता रहा हूँ, इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, CTC जो है 20 या 21 हो सकती है। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो 1 साल का तो आपको 24-25 CTC तक मिलती है, यानी कि इन हैंड सैलरी जो होती है वो 20 से 21 हज़ार रुपये होती है 1 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है तो।
ओके, इतनी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलो, ये तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि सैलरी कितनी है, कैसे अप्लाई करना होता है, और बेसिकली इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वालिफिकेशन का बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि आखिर हम डी फॉर्म किए हैं या बी फॉर्म किए हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। देखो, आप चाहे बी फॉर्म किए हो, आप चाहे डी फॉर्म किए हो, ठीक है, एलिजिबल आप दोनों लोग हो। अब आप ये मायने रखता है कि आप इंटरव्यू कैसा दे रहे हो, क्या कम्युनिकेशन स्किल है, मेच्योरिटी है या नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं 12th पास करके डिप्लोमा इन फार्मेसी कर तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो स्टोर पे बैठने मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है उनको, नहीं वो हैंडल कर पाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है आपका इंटरव्यू कैसा गया है, और इसी में डिसाइड होता है आपका सैलरी भी। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर सब कुछ क्लियर है तो चलो अच्छी बात है। आने वाले वीडियो में अपोलो फार्मेसी के ऊपर लाने वाला हूँ, क्योंकि अपोलो फार्मेसी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, हमेशा ही आती रहती है वैकेंसी। ठीक है, अपोलो फार्मेसी में बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में ही मैं उसका भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, और कैसे आप लोग अपोलो फार्मेसी में जॉब पा सकते हो उसके बारे में भी प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा। ओके, अब यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख लिए हो तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और जॉब से आओ फिर वीडियोज बनाओ तो टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग होता है। ओके, तो इस बात के लिए एक लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ।